आज के क्लास में हम लोग कल जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। कल कहाँ तक बताए थे? 13 नंबर तक बताए थे, बन गया था ना। और 14 और 15 बना है, कुछ लोगों से बना है, कुछ लोगों से नहीं बना है। 14 नंबर बना है जी, चलो ठीक है। और कितने लोगों से नहीं बना है 14 नंबर क्वेश्चन? काफ़ी लोगों से नहीं बना है, ठीक है, कोई बात नहीं। आज के क्लास में हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन और उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहला जो है वो हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ वैल्यू है इसका x का -1 बाई अंडर रूट 2 से बड़ा है x और 1 बाई अंडर रूट 2 से छोटा है x। क्लियर है? एक तो ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया गया है 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है? तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, है ना जी, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स और 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ वैल्यू दिया गया है कि 0 से बड़ा है x और 1 बाई अंडर रूट 2 से क्या है, छोटा है x। ये दो क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे, है ना। तो ये जो 14 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हो, इस 14 नंबर क्वेश्चन में करना क्या है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे ना। सरलतम रूप में जब व्यक्त हो जाएगा तभी इसका अवकलन ज्ञात होगा, अन्यथा अवकलन ज्ञात नहीं होगा। इधर से बता रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है ना। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप इधर से ये इधर बैठ जाओ, समझ में आया? इधर बैठ जाओ, पूरा बैठ जाओगे पीछे तक, समझ में आया? लड़कियां कुछ बैठ जाएं इधर और लड़के पीछे बैठ जाएं, आसानी से दिखाई देगा। क्योंकि जब इधर से लिख रहे हैं तो उल्टा पड़ रहा है। तो देखो क्या होगा, दिया गया फलन क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए कि ये साइन में आ जाए। साइन में आने के लिए हम क्यों कह रहे हैं कि ये मान साइन में आ जाए? क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। तो अगर ये साइन का व्युत्क्रम है तो ये ब्रैकेट में जो पद है वो क्या आना चाहिए, साइन के रूप में आना चाहिए। अगर साइन के रूप में आया तो इसका मतलब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, सरलतम रूप आ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ साइन लाएंगे। तो साइन कैसे आएगा? अगर हम एक्स के जगह पर साइन मान लें तो एक्स के जगह पर साइन मानेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? या अगर ए मानेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए आ जाएगा। तो अब ये जब ये कॉस ए आ जाएगा तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए तो हो जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला। आसानी से इसको जो है वो हम अवकलित कर देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम x का मान मानेंगे। माना कि x बराबर साइन ए, x बराबर क्या मान लिए, साइन ए मान लिए। तो जब x बराबर साइन ए मान लिए तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। और इसी का मान हम इसमें जब a के पद में आएगा तो रखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो y का मान है y सेम टू सेम रखेंगे, साइन इनवर्स सेम टू सेम रखेंगे। और ये क्या है 2 और x के जगह पर क्या है साइन a, तो x के जगह पर क्या रख दिए, साइन a रख दिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पर क्या रखेंगे साइन a और साइन a का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन a का स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन a और अंडर रूट में क्या है 1 माइनस साइन a का स्क्वायर ना, तो 1 हो जाएगा और माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a हो जाएगा, होगा ना। अब साइन स्क्वायर a हो गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर a लिखेंगे। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन a और अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। अब जब ये बाहर आएगा तो क्या आएगा कॉस a आएगा ना, तो बाहर आएगा तो कॉस a आएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन a और इंटू बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस a।
अब ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2a का है ना जी, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। तो अब यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये जो वैल्यू है वो y के इक्वल चल रहा है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन a इंटू कॉस a, तो ये हो जाएगा साइन 2a, होगा कि नहीं होगा। अब फॉर्मूला क्या लागू होगा, तो फॉर्मूला लागू होगा साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x। तो ये देखो साइन इनवर्स साइन x का काम क्या कर रहा है, 2a कर रहा है। तो अब यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2a। अब a का मान ये रखेंगे ना, इसको इसीलिए समीकरण मान लिया जाता है ताकि लिख देंगे कि समीकरण 1 से मान रख रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो अब लिखेंगे इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 2 और a के जगह पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, कहाँ से मान रखे हैं, तो समीकरण 1 से। क्लियर है ना इतना। अब ध्यान देना, अब इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, हो जाएगा dw r2x बोथ साइड। तो अब ये y है, तो y है तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। क्लियर है ना। और ये देखो दो अचर पद है तो बाहर निकाल देंगे, तो ये हो गया बाहर और हो जाएगा d साइन इनवर्स x और बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 और साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा में अंडर रूट 1 घटाव एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 बटा में अंडर रूट 1 घटाव एक्स स्क्वायर। इसलिए फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, तो dy बाई dx बराबर मिल जाएगा 2 और बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो y बराबर सेक इन्वर्स 1 बाई 2x स्क्वायर और माइनस 1, तो आपको क्या करना है, आपको ये सेक इन्वर्स दिया है तो ये ब्रैकेट में क्या लाना पड़ेगा, सेक थीटा लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। तो जब सेक थीटा लाना पड़ेगा तो ये दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका मतलब कि ये नीचे कॉस थीटा लाएंगे ना, तभी ना 1 बटा में कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होगा। सरलतम रूप का मतलब क्या हुआ, सरलतम रूप का मतलब हुआ वह सूक्ष्मतम रूप जो फलन के मान को क्या करता है, सबसे सरलतम रूप में ला देता है। सूक्ष्मतम मान होता है किसी भी फलन का सूक्ष्मतम मान उसके हल किए हुए पदों का सबसे सूक्ष्म मान होता है। बात समझ में आया। तो अब ये इतना बड़ा पद है, सेक इन्वर्स है, तो सेक इन्वर्स और इंटू सेक एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है ना। तो अब इस स्थिति में इसको क्या लाएंगे, सेक एक्स के पद में लाएंगे। तो सेक एक्स कब होगा, 1 बटा में कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। तो अब यहाँ कॉस थीटा लाएंगे, एक तो है ही नीचे कॉस थीटा, तो कॉस 2a बराबर फॉर्मूला होता है क्या, कॉस 2a बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a होता है, 2 साइन स्क्वायर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a और माइनस 1। कॉस 2a बराबर जब कॉस के पद में होता है तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a होता है ना। क्या हुआ, कॉस 2a बराबर क्या होगा बताओ, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a होगा कि 2 साइन स्क्वायर a होगा, कॉस स्क्वायर होगा, साइन वाले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। अच्छा ठीक है, तो कॉस 2a बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a और माइनस 1। तो अब देखो यहाँ पर यही फॉर्मूला लागू करेंगे तो x बराबर, चूंकि देखो कॉस 2a बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a और माइनस 1। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a और माइनस 1। तो इसका मतलब कि x के जगह पर क्या रखेंगे, कॉस a। तो यहाँ मान लेंगे, माना कि x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस a। तो अब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स x। अब मान रखेंगे ना, तो y बराबर सेक इन्वर्स 1/2 x के जगह पर क्या रखेंगे, कॉस a, और जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर a, है कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा माइनस 1। अब ध्यान देना, y बराबर सेक इन्वर्स 1/2 कॉस स्क्वायर a और माइनस क्या है 1 है, तो 2 कॉस स्क्वायर a और माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा कॉस 2a। तो हम यहाँ रखेंगे कॉस 2a। अब ध्यान देना, y इज इक्वल टू सेक इन्वर्स 1 बाई कॉस 2a, तो ये क्या हो जाएगा सेक 2a। y बराबर सेक इन्वर्स सेक और x का काम क्या कर रहा है 2a, तो अब ये क्या हो जाएगा 2a। a का मान रखेंगे ना, तो a का मान रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और a का मान हो जाएगा कॉस इन्वर्स x। कहाँ से मान रखे हैं, समीकरण 1 से। अब ध्यान दो,
जब y बराबर 2 cos इनवर्स x आ गया तो अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो cos इनवर्स x का अवकलन क्या होगा बताओ आकांक्षा, खड़े हो जाओ। cos इनवर्स x का अवकलन जब हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो इस स्थिति में cos इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, d cos इनवर्स x बाई dx। तो बताया जाए कि cos इनवर्स x का अवकलन क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बैठ जाओ। तो ये जो हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान मिला यही इस फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। -2 में 1 सॉरी 2 में -1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और बटे में अंडर रूट 1 माइनस। तो इस प्रकार से ये जो मान मिला यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब इसके आगे कितने लोगों का बना है, ये दोनों कितने लोगों का बना है, बस इतने ही लोगों का बना है, बाकी लोग नहीं बना पाए हैं। चलो ठीक है, नोट करो। इसके बाद फिर आगे बताते हैं एक्सरसाइज 5.4, है ना। इतना नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस तरीके से एक्सरसाइज 5.3 जो है वो कंप्लीट हुआ और अब जो है वो पढ़ना है एक्सरसाइज 5.4। तो एक्सरसाइज 5.4 पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले हम लोग एक फार्मूला जो है वो ध्यान देंगे कि फार्मूला एक्सपोनेंशियल सीरीज का क्या होता है, चरघातांकीय श्रेणी का फार्मूला क्या होता है। तो e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x। तेज बोलो, खा पी करके नहीं आए हो क्या, बोलो। e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x होता है। तो अब यही अगर एक सूत्र आपको पता है और श्रृंखला नियम आपको पता है, अगर एक सूत्र पता है और श्रृंखला नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप एक्सरसाइज 5.4 बना सकते हो। और एक्सरसाइज 5.4 से ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछता है, साथ ही साथ जो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर होता है उसमें भी प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ऑप्शनल में ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। केवल एक ही फॉर्मूला याद करना है, e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x होता है। क्लियर है। अब देखो e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज 5.4 में केवल यही फॉर्मूला लागू होगा। एक्सरसाइज 5.4 में अन्य सभी सूत्र लगेगा, जो भी सूत्र हम याद करवाए हैं। जैसे साइन x का क्या होता है अवकलन, cos x होता है। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। बाकी गुणा वाला ऐसे ही और 17 फॉर्मूला था। इसके बाद गुणा वाला जो है वो मैंने एक सूत्र बताया था कि यदि दो फलन गुणा में हो तो उसका क्या होता है अवकलन, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। सबको याद है ना। इसके बाद भाग वाला जो है वो अवकलन का सूत्र बताए थे कि अगर फलन अंश और हर के रूप में हो तो उसका अवकलन क्या होगा, हर गुणे अंश का अवकलन घटाव अंश गुणे हर का अवकलन बटा में हर का स्क्वायर। याद है लगभग सबको। अब देखा जाए इन सूत्रों के द्वारा ही इस एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व किया जाएगा। तो एक्सरसाइज 5.4 का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है e के पावर x और बाई साइन x, और इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो जब इसका अवकलन ज्ञात करना है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले y के बराबर मानेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर x और बटे में साइन x। जो एकदम कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए, अगर e के पावर x को देख रहे हो तो ये क्या है अंश, और साइन x को देख रहे हो तो ये क्या है हर। यानी अभी मैंने बताया कि सबसे कमजोर विद्यार्थी के लिए एकदम लिख दिए हैं। इसका मतलब कि अंश और हर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जब कभी भी फलन अंश और हर के रूप में होता है तो सूत्र कौन सा लगता है, हर इंटू अंश का अवकलन और घटाव अंश इंटू हर का अवकलन और बटा में हर का स्क्वायर। यही सूत्र हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे। तो अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे DWR2x बोथ साइड। तो अब तो ये समझ में आ गया ना कि अंश कौन है और हर कौन है। चलो देखते हैं। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx और इज इक्वल टू हर इंटू अंश का अवकलन। तो अंश का अवकलन होगा तो डी ई के पावर x और बाई dx। आने वाले अगले एक्सरसाइज में अब ये पद गायब कर देंगे, डायरेक्ट अवकलन का पद लिखेंगे। क्या कि हर इंटू अंश का अवकलन, तो ई के पावर x का अवकलन ई के पावर x डायरेक्ट मान रखेंगे। लेकिन अगले एक्सरसाइज से
या इसी एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन बताने के बाद। तो हर इंटू अंश का अवकलन घटाव अंश इंटू हर का क्या हो जाएगा अवकलन और बटा में हर का वर्ग, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का वर्ग। अब ध्यान देना क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स सेम टू सेम होगा ना जी, और इंटू ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स सेम टू सेम साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब बटा में साइन एक्स का स्क्वायर है ना, तो साइन एक्स का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, होगा या नहीं होगा। अब ध्यान देना दोनों पदों में ई के पावर एक्स है, तो जब दोनों पदों में ई के पावर एक्स है तो हम ई के पावर एक्स को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो ई के पावर एक्स को कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। अब बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यही इस फलन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। या अब दूसरा पद क्या हो सकता है ये भी ध्यान देना, दूसरा पद हो सकता है कि साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स में अलग साइन स्क्वायर एक्स का भाग दे देंगे, ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स में साइन स्क्वायर एक्स का अलग भाग दे देंगे और हल कर देंगे, तो एक वैसे भी बन जाएगा, या ई के पावर एक्स को कॉमन कर लेंगे तो एक ऐसे भी बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो विद्यार्थी एकदम सहम जाता है, अरे बाप रे बाप, एक्स ई के पावर एक्स का तो सूत्र हमको पता है, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स का क्या सूत्र होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे y के बराबर मानेंगे ना जी, तो y बराबर ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। और जैसे ही हम देख रहे हैं कि ये फलन किस रूप में है x के रूप में है, तो फलन जब x के रूप में है तो इसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे x के सापेक्ष करेंगे। तो जब हम x के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे, इन्वर्टर चालू कर दो, तो अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ई के पावर क्या है साइन इनवर्स एक्स। तो सूत्र हमें किसका पता है, मैंने बताया श्रृंखला नियम याद होना चाहिए। तो सूत्र किसका पता है ई के पावर एक्स अब बटा में डी एक्स, तो एक्स का काम क्या कर रहा है साइन इनवर्स एक्स इंटू डी साइन इनवर्स एक्स और बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, डी वाई और बाई क्या है डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना ई के पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स। क्लियर है। अब देखो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है एक बटा में अंडर रूट एक घटाव एक्स स्क्वायर, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स का मान मिल जाएगा ई साइन इनवर्स एक्स और बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में। अब देखो ये तीसरा जो क्वेश्चन दिया है ई के पावर एक्स का क्यूब बन जाएगा, ई के पावर एक्स का क्यूब बन जाएगा ना। नेक्स्ट अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन और इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। क्लियर है। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन से आप देख सकते हो कि ये जो मान है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, काफ़ी जटिल लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए श्रृंखला नियम का उपयोग करेंगे। सबसे पहले इसको किसके बराबर मानेंगे, तो माना कि y बराबर साइन इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। जब फलन x में है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स और बटे में डी एक्स। अब श्रृंखला नियम हम यहाँ पर भी लगा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, इसलिए समझाने के लिए जो है वो यहाँ पर श्रृंखला नियम नहीं लगाए हैं। अब श्रृंखला नियम इसके निचले स्टेप में जो है अगले स्टेप में हम अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या होगा डी साइन टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स ना होता है, तो डी साइन एक्स का काम क्या कर रहा है टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा डी टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू, अब ध्यान देना अब इसका अवकलन करेंगे तो होगा डी टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स
अब देखो tan इनवर्स x का न सूत्र होता है, तो x का काम क्या कर रहा है, tan इनवर्स, और x का काम e के पावर माइनस एक्स, तो हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स इंटू डी ई के पावर माइनस एक्स और बटे में, अब देखो e के पावर x ना है जी, और यहाँ पर क्या आ गया माइनस एक्स, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, e के पावर माइनस एक्स है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं डी ई के पावर माइनस एक्स और बटा में डी एक्स, लेकिन e के पावर x का जब अवकलन करेंगे तो माइनस चिन्ह का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस और x का काम कर रहा है tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स इंटू tan इनवर्स e के पावर क्या है माइनस एक्स है कि नहीं। तो tan इनवर्स x का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/1 जोड़ एक्स स्क्वायर, तो 1/1 जोड़ x का काम क्या कर रहा है e के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इंटू e के पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स, लेकिन ये जो माइनस का गुणा है ये माइनस एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक से गुणा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सूत्र क्या होता है e के पावर x, तो e के पावर x का अवकलन क्या होता है e के पावर x, तो e के पावर माइनस x का अवकलन क्या होगा e के पावर माइनस x, लेकिन माइनस से यहाँ पर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब देखा जाए इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब अंश के मान को देखा जाए क्या है, तो अंश का मान है माइनस कॉस tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स और इंटू क्या है e के पावर माइनस एक्स बटा में, अब क्या है तो 1 और प्लस e के पावर माइनस एक्स में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x। ये भी आपका आंसर हो सकता है, या दूसरा आप ये भी आंसर लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉस tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, अब बटा में देखो e के पावर माइनस एक्स जब बटा में जाएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e के पावर x और इंटू 1 प्लस ई के पावर माइनस 2x, और ये भी आंसर हो जाएगा। अब आंसर किस प्रारूप में दिया है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो या तो इस प्रारूप में होगा या तो इस प्रारूप में होगा। अब इसी तरीके से एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन बनेगा, इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो बताते हैं, बाकी होमवर्क रहेगा, ठीक है, जल्दी से नोट किया जाए, अभी समय है, अभी और क्वेश्चन बताएंगे, जल्दी से नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का अन्य जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, और अब जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन तो आप बना लोगे, 5 नंबर बन जाएगा ना, और 6 नंबर कुछ लोगों का जवाब आ रहा है कि नहीं बनेगा, तो देखते हैं, अगर 6 नंबर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो 6 नंबर बताते हैं और इसके बाद का कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है e के पावर x और प्लस e के पावर एक्स स्क्वायर, e के पावर एक्स क्यूब, e के पावर x के पावर 4 और e के पावर x के पावर 5, डॉट डॉट का यही मतलब होता है। अब देखा जाए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले y के बराबर मान लेंगे, माना जाएगा ना, तो y के बराबर मान लेंगे तो हो जाएगा e के पावर x स्क्वायर अब प्लस e के पावर x का क्यूब और e के पावर x के पावर 4, e के पावर x के पावर 5, और अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो इसके पद को देख के ही लग रहा है कि इसमें श्रृंखला नियम मुख्य भूमिका निभाएगा कि नहीं निभाएगा, क्योंकि हमें e के पावर x का सूत्र पता है, e के पावर एक्स स्क्वायर, e के पावर x का क्यूब, e के पावर x के पावर 4, e के पावर x के पावर 5 का हमें फॉर्मूला नहीं पता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो जैसे ही अवकलन करेंगे तो अब यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो हम श्रृंखला नियम लगाएंगे, e के पावर x तो हो जाएगा डी ई के पावर x और बाई डी एक्स प्लस डी ई के पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। इसी तरीके से x के क्यूब का करेंगे तो डी ई के पावर x का क्यूब और डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब और बाई डी एक्स प्लस डी ई के पावर x के पावर 4 और बाई डी एक्स के पावर 4, डी एक्स के पावर 4 और बाई क्या हो जाएगा डी एक्स,
और यहीं पर 5 वाला जो टर्म है उसको भी करेंगे, तो डी ई एक्स के पावर 5 और बाई डी एक्स के पावर 5 और इनटू अब किसका होगा डी एक्स के पावर 5 और बाई डी एक्स। अब इसके बाद इसका अवकलन करके जो मान आएगा वो लिखेंगे, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स स्क्वायर है, तो अब ये क्या हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर इंटू घात गुणे घात में एक की कमी, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 2x बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस है तो प्लस ई के पावर एक्स का क्यूब, घात गुणे घात में 1 की कमी तो 3x स्क्वायर होगा ना जी, प्लस है तो प्लस ई के पावर एक्स के पावर 4 इंटू घात गुणे घात में 1 की कमी तो 4x का क्यूब, और फिर देखो प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5 तो घात गुणे घात में 1 की कमी। अब इन सब में अगर देखा जाए तो कुछ कॉमन होने वाला दिख रहा है, कोई भी पद कॉमन हो सकता है, जब सेम टर्म दिख ही नहीं रहा है तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स है तो हम इसको सेम टू सेम लिखेंगे ई के पावर एक्स, और ये हो जाएगा 2x इंटू ई के पावर एक्स, 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यूब, 4x क्यूब इंटू ई के पावर एक्स के पावर 4 और 5x के पावर 4 और इंटू क्या हो जाएगा ई एक्स के पावर 5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया। अब नेक्स्ट जो है 6 नंबर के बाद बताने लायक क्वेश्चन जो है वो केवल और केवल 7 नंबर है, बाकी आप 8, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन बना करके लाइएगा, नहीं बनेगा तो बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर है अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स, और x का मान 0 से क्या है बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है। सबसे पहले ऐसे फलन का अवकलन करने के लिए हम उसको किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर, तो हो जाएगा अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स। इसके बाद फलन x के रूप में है तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स। अब देखो सूत्र किसका होता है, डी अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स होता है ना जी, तो अंडर रूट एक्स का काम क्या कर रहा है, ई अंडर रूट एक्स होता है ना जी, तो अब ये क्या हो गया ई अंडर रूट एक्स। कैसे हम कह रहे हैं, तो सूत्र बताए थे, एक प्रमाणित किए थे कि डी अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स बराबर होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है ना। तो अब ये फॉर्मूला कब लागू होगा, अंडर रूट सेम टू सेम एक्स वाला पद जब बटा में आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये देखो अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स, तो ई के पावर अंडर रूट एक्स, अब ये क्या हो जाएगा डी ई के पावर अंडर रूट एक्स बाई डी अंडर रूट एक्स और डी अंडर रूट एक्स और बाई डी एक्स। श्रृंखला नियम लग गया ना अब, क्योंकि ई के पावर एक्स तो बाई डी एक्स करेंगे ना, और इंटू डी अंडर रूट एक्स और बाई डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, तो हमें मान मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स, तो एक्स का काम क्या कर रहा है ई अंडर रूट एक्स। अब देखो इंटू ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होगा ई के पावर एक्स, और अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। हुआ या नहीं हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, तो हल कर देंगे तो हमें मान मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई अंडर रूट एक्स और बाई 2 दूनी के 4, और ये क्या है, तो अंडर रूट में ई के पावर अंडर रूट एक्स और इंटू अंडर रूट एक्स, तो दोनों अंडर रूट में है। तो जब दोनों अंडर रूट में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर अंडर रूट एक्स, और बटा में ये भी अंडर रूट में और ये भी क्या है अंडर रूट में, तो 4 बाहर ही रहेगा, अंडर रूट में एक्स इंटू ई के पावर अंडर रूट एक्स लिखा जा सकता है। आखिर तो दोनों मान अंडर रूट में है ना जी, तो एक ही अंडर रूट में कर दिए, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। जल्दी से नोट कर लीजिए।